कौन बचा? मोहन भी बच गए। मोहन भी बच गए। शादी का लड्डू तो पता नहीं मिलेगा, ये लड्डू नहीं मिला। पहले हिमाचल प्रदेश जीते और उसके बाद कर्नाटक जीते। हिमालय से लेकर अब समुद्र तक कांग्रेस ने सफलता हासिल की है। और जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको ये एहसास हो गया था कि कर्नाटक में हारने वाले हैं, और यही कारण है कि मोदी जी की जगह सारे टेलीविजन में नड्डा जी की फोटो लगने लग गया है। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर मोदी की जगह योगी योगी करने लगे, बुलडोजर की बात करने लगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पहले हमारे अरुण साहु जी को पता चल गया था। तभी बोले कि हम यहाँ उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ भी बुलडोजर चलाएंगे। तो उनको पता है कि अब मोदी जी का जादू समाप्त हो गया है। तभी अरुण साहु जी लगातार योगी योगी करने लगे थे, बुलडोजर की बात करने लगे थे। तो आज जो सफलता मिली उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, पूर्व अध्यक्ष सोनिया जी, पूर्व अध्यक्ष राहुल जी, प्रियंका जी, सबको बधाई। साथ ही जो स्टेट लीडरशिप है उनको भी बधाई, और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी बहुत बधाई कि ऐसे समय में जब धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, कर्नाटक की जनता ने फैसला दिया है और उस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि बजरंग बली है वो कांग्रेस के साथ है। राहुल जी की यात्रा सर, मैं उस यात्रा में था और कर्नाटक में था, बेल्लारी सभा में था। उसी समय से लग गया था राहुल जी के साथ पद यात्रा वगैरह करते। लोगों के जो झुकाव है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ है और भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह भंग हो चुका है। सर, इस चुनाव में के रूप में उभरे हैं आप, तो घोषणा पत्र को कितना मानते हैं कि घोषणा पत्र का कितना प्रभाव पड़ा है? दूसरा, इसमें ओपीएस जो लागू वहाँ पे भी करने की बात कांग्रेस ने कही, इसका कितना प्रभाव? देखिए, जो रणनीति है एक हिस्सा है, घोषणा पत्र दूसरा हिस्सा है, कार्यकर्ताओं की जो ताकत है उसका मनोबल है तीसरा हिस्सा है। तो ये 3-4 एक साथ करेंगे सभी को तो फिर वो सफलता मिलती है। सर, यहाँ पे ये किस तरह से देखने मिलेगा सर? मध्य प्रदेश इसका रिफ्लेक्शन किस तरह से देखने? देखिए, एक उपचुनाव जो होता है और उसके रिजल्ट से पूरे देश के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता गिरता है। ये तो एक बहुत बड़ा राज्य है जहाँ 224 विधानसभा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसको हम लोग छीने। उसके पहले हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसको हम लोग छीने। तो निश्चित रूप से इससे कार्यकर्ताओं के मनोबल में वृद्धि होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जो हम मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं उसे जनता अपना रही है। सर, जो 40% कमीशन की बात आप लोगों ने की, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बना कर्नाटक के भीतर में। राहुल गांधी जी कह रहे थे, इसी बात को आप लोगों ने भी बहुत जोर देकर किया। तो क्या जनता ने इस मुद्दे पर भी वोट किया है और कांग्रेस के साथ? वो एनालिसिस वाले करेंगे निश्चित रूप से, लेकिन वो बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने बनाया था। एक तो महंगाई है, बेरोजगारी है और 40% कमीशन, और वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उस बात को लेकर आत्महत्या कर रहे हैं। उसके विधायक यहाँ 6-6 करोड़ रुपया मिल रहा है। तो ये भ्रष्टाचार तो अपने आप में बड़ा मुद्दा था। छत्तीसगढ़ में आप लोग महंगाई और बेरोजगारी का लगातार जिक्र करते रहे हैं। केंद्र सरकार रोजगार नहीं दे पा रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र की योजनाओं को लेकर महासंपर्क अभियान चलाने जा रही है 15 और 16। सवाल इस बात का है कि आम जनता के दो दैनंदिनी जो उपयोग की चीज़ें हैं उस सब में वृद्धि हुई है, और उसका कारण है कि आप पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसिन सब की कीमतों में वृद्धि कर दी है। तो इसके कारण से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है, खेती बढ़ गया, खेती की लागत में वृद्धि हुई है, और उसके कारण से आम जनता परेशान है। तो लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वो हर प्रकार से लोगों को मदद कर रही है महंगाई से जूझने के लिए। आप छत्तीसगढ़ में देखें कि हमने किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया,
भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, बेरोजगारी भत्ता, ये सब लघु अनुपज के 65 प्रकार की खरीदी, उसके समर्थन में घोषित करना, वैल्यू एडिशन करना। तो ये ऐसे काम हैं जिससे आम जनता को महंगाई से लड़ने में सहयोग मिलता है। और इसी कारण है कि वो देख रहे हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी केंद्र बैठी सरकार है जो लगातार आम जनता की जेब से पैसा निकालने का काम करती है, वहीं कांग्रेस पार्टी है वो आम जनता को मजबूत बनाने के लिए उसकी जेब में पैसा डालने का काम। सर इस चुनाव में देखा गया सर, कर्नाटक में पहले सीट तो कांग्रेस के पक्ष में माहौल था वहाँ पे, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी ने बजरंग दल को बजरंग बली बना दिया और पूरे चुनाव को उसी में केंद्रित कर दिया, इसमें क्या कहेंगे? ये सीधी बात है कि पूरा जो चुनाव कैंपेन है मोदी जी अपने ऊपर केंद्रित कर लिए थे, तो ये जो हार है फिर मोदी जी का हार। निश्चित रूप से इससे मनोबल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बढ़ेगा और लगातार देखिए मोदी जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं और उनको पराजय सामना करना पड़ रहा है। तभी तो अरुण साहू जी बोल रहे हैं कि अब बुलडोजर चलाएंगे, उनको पहले से पता चल गया, वो भी मौसम वैज्ञानिक हैं। खत्म होते जा रही है। बिल्कुल सही बात है सर, एक अहम सवाल है, कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक था मुस्लिम, ओबीसी, दलित, ये कर्नाटक चुनाव में फिर से वापस आया है। जेडीएस भी वहाँ थी, उसको ना देखे कांग्रेस को। अब वो तो एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा, पूरा वो गिनती हो जाने दीजिए और कौन सा वो किस वर्ग का वोट किधर गया है वो जो चुनावी विश्लेषक है वो करेंगे तब समझ आएगा। सर, कांग्रेस के लिए एक राहत की बात है क्या? तमाम तरह के इमोशनल स्टंट वहाँ पे खेले गए, अफवाह फैलाई गई और बहुत सारी चीजों को सामने लाया गया। ऐसे ही पहले भी चुनाव जो है वो कई चुनाव के नतीजे जो इससे अफेक्टेड हुए। आप लोगों के लिए क्या ये राहत की बात है कि अब आपको लगता है कि जनता जो है धीरे धीरे फैक्ट पे वोटिंग करेगी? बिल्कुल सही है, अच्छा सवाल आपने पूछा है। और जनता अब अपने मुद्दों पर वोट डालना शुरू की है, चाहे हिमाचल प्रदेश आप देख लीजिए, चाहे वो कर्नाटक देख लीजिए। हम ठीक ढंग से यदि जनता के बीच में जाके जनता के मुद्दों को उठाएं तो जनता हमसे जुड़ती दिखाई दे रही है, जो दोनों राज्य हमको दिखा। थैंक यू। क्या ये ईडी को भी जवाब है क्या? ईडी को जवाब है क्या? ईडी को सोचना पड़ेगा क्या सर स्टैंड के लिए? हाँ, वो तो भाई अधिकारी लोग तो हवा का रूप देख के फिर इधर उधर होते हैं, तो असर तो पड़ता है। जैसे आचार संहिता लगता है तो फिर आप किसी अधिकारी को लगाओ फोन, उठाते नहीं है ना, चाहे सरकार की दिख रहे, फिर अब नेता लोग धमकी देते हैं, देख लूंगा। ईडी की रवानगी हो जाएगी अब छत्तीसगढ़? मुझे तो नहीं लगता, और बखला का और कुछ कदम उठाएंगे, दबाव इतना पड़ेगा अभी। छत्तीसगढ़ के 3 अधिकारियों को अभी तक ईडी ने गिरफ्तार कर। अरे कितने गिनती भूल गए भाई, वो हर गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, है ना। वो जिसको पाए वो तो वहीं आप पे यदि नजर पड़ी तो आपका नाम पूछेंगे, वहीं पे जैसे पुलिस वाले चालान रखे रहते हैं जेब में, उसी प्रकार से चालान भरते हैं और तुरंत फिर उठा के ले आते हैं। तो आजकल ईडी ऐसे कर रही है, वो चालान का कापी अपनी जेब में रखे रहते हैं और वहीं पर नाम पता पूछ के उसको चलो ये स्थिति। थैंक यू।